लिविंग वर्ड। और लिविंग वर्ड में कितने टॉपिक हैं? दो, तीन, कितने अच्छा पढ़ चुके हैं? दो पढ़ चुके। पहला डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, दूसरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है। तीसरा टॉपिक हमारे पास है जो नीट में है, कौन सा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, मतलब द लिविंग वर्ड। कल हमने पढ़ा कि लिविंग के बहुत सारे कैरेक्टर, लेकिन हमें कितने पढ़ने हैं? 6। पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, चौथा मेटाबॉलिज्म, पांचवा कॉन्शियसनेस और छठा इंटरेक्शन। समझ गए इतना? हमने ग्रोथ से पढ़ना शुरू किया था और ग्रोथ में सबसे पहली बात आपको बताएगी ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है। अब आपसे कहा गया क्या सभी लिविंग में ग्रोथ होती है? क्या नॉन लिविंग ग्रो कर सकते हैं? क्या डेड में ग्रोथ होती है? डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है। अच्छा, इंक्रीज इन नंबर की अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन नंबर के आधार पे जो ग्रोथ होती है वो प्लांट में लाइफ टाइम तक होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनलिमिटेड या इनडिटरमिनेट। और एनिमल की ग्रोथ लिमिटेड या डिटरमिनेट ग्रोथ। क्या एनिमल में लाइफ टाइम तक सेल डिवीजन चलता रहता है? किस काम के लिए? रिप्लेसमेंट या रिपेयर करने के लिए। लेकिन सेल डिवीजन से होने वाली ग्रोथ एक निश्चित उम्र के बाद बंद हो जाती है। अच्छा, प्लांट में ग्रोथ लाइफ टाइम तक क्यों होती है? क्योंकि इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं और इसकी वजह से लाइफ टाइम तक ये ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, इंक्रीज इन मास को अगर हम क्राइटेरिया मान लेते हैं तो उस आधार पर नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं। और इसमें आपको 3 एग्जाम्पल बताए गए थे। पहला सैंड माउंट, दूसरा माउंटेन और तीसरा क्या नॉन लिविंग है? क्या ग्रोथ कर सकते हैं? तो ग्रोथ लिविंग में कि नॉन लिविंग में? दोनों में। यूनिसेलुलर में कि मल्टी सेलुलर में? दोनों में। प्लांट में कि एनिमल में? प्लांट की ग्रोथ कैसी है? अनलिमिटेड। एनिमल की ग्रोथ लिमिटेड। लिविंग और नॉन लिविंग में कौन ग्रो कर सकता है? दोनों। लिविंग में ग्रोथ किधर से? इनसाइड से, और नॉन लिविंग में आउटसाइड से, मटेरियल के एक्युमुलेशन से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रीशन के नाम से जानते हैं। ये तो हमने पढ़ा था। अब सोचिए इस टॉपिक को पढ़ने में शायद 50 मिनट या 1 घंटे लगा था, लेकिन रिवाइज करने 5 ही मिनट लगा, वो भी एक एक बात अगर आप रिवाइज करना चाहो और आपको याद भी हो गया। तो यही तरीका है पढ़ने का। कोई कॉपी नहीं बनानी, कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ लिखना नहीं, आपको बस सीखना है, समझना और यहीं पर याद करना है। और ये जो आपने ग्रोथ बताई कठिन टॉपिक है, ये कोई बहुत आसान नहीं है, लेकिन आपके लिए आसान हो गया। आपने रिवाइज किया, अच्छे से समझ लिया तो आसान हो गया।